इंडिया में 99% लोग हैं जो वीडियोस देखकर मोटिवेट तो हो जाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। सोचते तो है खूब ज्यादा पैसा कमाना है लेकिन वो कमा नहीं पाते। ऐसा होता क्यों है? देखो, जिंदगी ने आपको बहुत सारे मौके दिए। 2017 में ड्रॉप शिपिंग आया, लोगों ने शॉपिफाई से प्रोडक्ट सेल किया और करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन आप सोच रहे थे हो सकता है ये सब मेरे लिए नहीं है। फिर 2020 में कोविड आया, दुनिया लॉकडाउन में चली गई। फिर लोगों ने क्या किया? यूट्यूब बनाया, अच्छे व्यूज लाए, अच्छे पैसे कमाए। तब भी शायद आप सोच रहे थे हो सकता है मैं लेट हो गया हूं। फिर 2023 में एआई ने दुनिया को हिला डाला। चैट जीपीटी, मिड जर्नी जैसी मशीनें लोगों के पास थी, लोगों ने उनका यूज करके करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन तब भी आपने क्या किया? आपने सिर्फ सवाल पूछा लेकिन जवाब नहीं ढूंढा। अब 2025 है, 2025 में डिजिटल प्रोडक्ट का जमाना आया है। अगर आप इसको भी मिस कर देते हो तो आप फिर 3-4 साल बाद फिर रिग्रेट करोगे, काश मैंने किया होता तो आज मेरे जेब में पैसे होते। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको सेम जिंदगी चाहिए तो आप इस वीडियो को स्क्रॉल कर दो, है ना, तो कोई दूसरी वीडियो जाके देख लो और उससे जाके मोटिवेट हो जाओ। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट बनाओगे, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट से। 1 रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल प्रोडक्ट की ये पावर है। सबसे पहले मैं आपको पूरा रोड मैप दिखा देता हूं। मैंने पूरा रोड मैप बना रखा है। पहले मैं वो आपको रोड मैप दिखाता हूं कि हमें किन किन चीजों की नीड होगी। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। ठीक है, ये है पूरा रोड मैप। अभी मैं आपको पूरा रोड मैप समझाऊंगा हमें एक डिजिटल प्रोडक्ट बनाने के लिए किन किन चीजों की नीड होगी। ठीक है, अब ये रोड मैप बताने से पहले मैं आपको समझा देता हूं डिजिटल प्रोडक्ट होता क्या है। डिजिटल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते। फिजिकल प्रोडक्ट क्या होते हैं? जैसे ये बोतल हो गई है ना, इसको मैं छू सकता हूं तो ये हो गया फिजिकल प्रोडक्ट। जिसको हम छू नहीं सकते उसे हम कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट कोर्सेज हो सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट ई बुक्स वगैरह हो सकती है, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं। अब देखो, ये वीडियो जो है ना वो बिगिनर्स के लिए है। अगर आपको कोई स्किल आती है तो आप उसके कोर्सेज वगैरह बना सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप ई बुक बना सकते हो, वो भी विदाउट नॉलेज, है ना। आपको नॉलेज भी नहीं है तब भी आप अपनी ई बुक बना के सेल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं। यहां पास मैंने 2 पार्ट रखे हैं, एक है जीरो इन्वेस्टमेंट, एक है इन्वेस्टमेंट। अगर आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करके जल्दी ग्रोथ चाहते हो तो आपको इतनी सारी चीजों की नीड होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से। सबसे पहले हमें मोबाइल और लैपटॉप चाहिए होगा। अब आप ये वीडियो किसी मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर तो जरूर देख रहे होगे, ये खरीदने की हमें जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपके पास है। ठीक है, चैट जीपीटी आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर से, आप जाके डाउनलोड कर लेना। आगे मैं बताऊंगा 4.0 वाला भी कैसे फ्री में एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कैनवा चाहिए होगा। कैनवा आप फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर जाना, कैनवा ऐप आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होने चाहिए। इंस्टाग्राम होना चाहिए, फेसबुक होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए। अगर ये तीनों के ऊपर आपका अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जाके बना लेना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? चैट जीपीटी से 30 रील के कंटेंट आइडियाज लेने हैं। ठीक है, 30 कंटेंट आइडियाज हम लेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसकी एडिटिंग करनी होगी। एडिटिंग के लिए आप वीएन एडिटर का यूज कर सकते हो या कैपकट का यूज कर सकते हो, दोनों फ्री में है। ठीक है, अब आपको ये सारी चीजें कंप्लीट करनी होंगी, तब जाके आप अपनी ई बुक बना पाओगे। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जो इन्वेस्ट कर सकते हैं और जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं उनको भी देखो मोबाइल और लैपटॉप की जरूरत होगी, जो ऑलरेडी आपके पास है। चैट जीपीटी 4.0 की जरूरत होगी। अब मैं आपको यहाँ पास एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप चैट जीपीटी 4.0 फ्री में ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, इस नंबर को व्हाट्सएप पे जाना और खुद को मैसेज करना। जब खुद को मैसेज करोगे ये नंबर, तो नंबर के ऊपर क्लिक करना तो चैट का ऑप्शन आ जाएगा। चैट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो चैट जीपीटी 4.0 आपके मोबाइल में आ जाएगा। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो इससे मैसेज करके पूछ भी सकते हो, ये आपको बताएगा आई एम चैट जीपीटी 4.0। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास कैनवा का प्रीमियम वर्जन होना चाहिए। अब प्रीमियम वर्जन तो 4,000 रुपए का आता है। आप अगर इन्वेस्ट कर सकते हो 4,000 तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते 4,000 तो आप गूगल वगैरह कर लेना। बहुत सारे लोग 199 299 रुपए में कैनवा प्रो देते हैं, आप उनसे जाके 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होना चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब। आपके पास ये अकाउंट्स होने चाहिए। आप भी चैट जीपीटी के ऊपर जाओगे, 30 रील्स के कंटेंट आइडियाज निकलवाओगे, कंटेंट रिकॉर्ड करना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से उसको एडिट कर लेना। फिर जब आपकी ई बुक रेडी हो जाएगी, जब आप इन सारे स्टेप्स को पूरा कर लोगे, आपकी ई बुक रेडी हो जाएगी, तो आपके पास आनी चाहिए सेल्स। सेल्स कैसे आएगी वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप फेसबुक एड्स रन करवाते हो तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हो तब भी आपको बहुत अच्छी रिजल्ट मिल जाएंगे। अब ये दोनों तरीका है जल्दी पैसा कमाने का। जब आप ये दोनों करवाओगे ना तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं होगी
तो बंदा ई बुक कहां से परचेज करेगा। अगर आप फेसबुक एड्स वगैरह चला रहे हो तो व्हाट्सएप के ऊपर अगर अपनी ई बुक दोगे, ये बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीका लगेगा ई बुक सेल करने का। अगर एक वेबसाइट होगी, आपके एड चल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, कोई बंदा गया किसी को ई बुक चाहिए और आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है, तो ये एक प्रोफेशनल तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप फेसबुक एड रन करवाते हो तो कितना पैसा कमा सकते हो। हम मान के चलते हैं कि आपने 500 रुपए का डेली बजट रखा। ठीक है, आपने 500 रुपए का डेली बजट रखा, कैलकुलेटर में निकाल लेता हूं, 500 हम लिखेंगे। ठीक है, और 30 दिन तक आप चलवाते हो, इंटू 30 कर देंगे, कितनी कॉस्ट आ गई, 15,000 कॉस्ट आ गई। ठीक है, चलो हम यहां पास लिख देते हैं कॉस्ट 15 के। अब मान लीजिए 500 अगर आप डेली लगाओगे तो फेसबुक आपकी वीडियोस को बहुत सारे लोगों को दिखाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं 15,000 लोगों को वो ई बुक दिखाता है। ठीक है, वो ई बुक दिखाएगा 15,000 लोगों को। हम मान लेते हैं 1% लोग उसमें से ई बुक खरीदेंगे। 15,000 का 1% होता है 150 लोग। ठीक है, 150 लोगों ने हमारी ई बुक परचेज करी और हमारी ई बुक का प्राइस अगर हम कम से कम भी रखें तो 99 रुपए रखते हैं। ठीक है, 99 रुपए की हमारी ई बुक होगी। अगर मैं इसको इक्वल टू करूं, एक दिन का होता है 14,850 रुपए, अगर एक दिन में आप 150 बुक को सेल करते हो। चलो हम मान लेते हैं आप 150 बुक नहीं सेल करते, आप सेल करते हो, मान लेते हैं 80 बुक सेल करते हो। ठीक है, 80 इंटू 99। ठीक है, आप 80 बुक्स रोज सेल करते हो तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 7,920 रुपए। अगर आप एक महीने के लिए एड चलवाते हो, अगर मैं इसको इंटू कर दूं 30 से, तो आप कितना कमा रहे हो महीना, 2,37,600 रुपए। अगर आप 15,000 की इन्वेस्टमेंट करोगे तो 2 लाख तक आप महीना कमा लोगे। ठीक है, मैं यहां पास लिख देता हूं प्रॉफिट 2 लाख। ठीक है, ये एस्टिमेट मैं बता रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन आप लॉस में नहीं जाओगे। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कौन से इन्फ्लुएंसर आपकी निश के हैं। आप उनको अप्रोच करोगे, आप पहले जाके उनके अकाउंट्स को देख लेना कितने व्यूज वगैरह आ रहे हैं। अगर 30-40 हजार व्यूज आ रहे हैं तो आप अपनी ई बुक उनसे सेल करवा सकते हो। उनका अमाउंट होता है, सबका अलग अलग अमाउंट होता है। पहले आप अपने निशेस के हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट निकालना, फिर सबसे बात करना, जो सबसे कम पैसे लेगा आप उनसे अपनी ई बुक सेल करवा सकते हो। देखो, तो इससे भी हमें फायदा हो सकता है, लेकिन एस्टिमेट मैं इसका नहीं बता सकता आप कितना कमा सकते हो। फेसबुक एड्स का मैंने बता दिया आपको। अब जब आप 2 लाख का प्रॉफिट करोगे, एस्टिमेट है ये, 2 लाख का प्रॉफिट आप करोगे तो आपके पास एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपका एड मेरे सामने आया, आपकी ई बुक का एड मेरे सामने आया। ठीक है, मैं उसके ऊपर क्लिक करूं और आपकी वेबसाइट के ऊपर जाऊं, वहां से प्रोडक्ट परचेज करूं, तो इससे होगा क्या, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा बुक को परचेज कर देगा, क्योंकि आपकी एक वेबसाइट है तो एक प्रोफेशनल तरीका लगता है। अगर आपकी वेबसाइट ना हो, आपका एड चल रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूं तो व्हाट्सएप के ऊपर जा रहा हूं, तो व्हाट्सएप के ऊपर मैं जाऊंगा, अगर बहुत कम चांसेस होंगे कि मैं बुक को परचेज करूं। 99% लोग नहीं करते हैं। अगर वेबसाइट होती है तो बंदा परचेज कर ही लेता है। तो अगर आप सीरियसली काम करना चाहते हो तो आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए। अब वेबसाइट में कितना खर्चा आता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, वेबसाइट के लिए सबसे पहले आपके पास होस्टिंग होनी चाहिए, आपके पास डोमेन नेम होना चाहिए, थीम होनी चाहिए, प्लगइन होना चाहिए, पेमेंट गेटवे होना चाहिए। अगर आप खुद से वेबसाइट बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी डेवलपर से बनवाओगे तो यहां पास 8 लिखा है, 15 के लिखना है हमें, है ना। किसी डेवलपर से आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओगे तो 15,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है और मैंने 15,000 यहां लिख रखा है। ठीक है, सबसे पहले मान लेते हैं होस्टिंग। होस्टिंग का खर्चा कितना आएगा, 2500 रुपए मान लेते हैं, 2500 रुपए होस्टिंग का खर्चा आएगा। डोमेन नेम का क्या खर्चा आएगा, 749 रुपए का आपको मिल जाएगा डोमेन नेम। ठीक है, थीम का क्या खर्चा आएगा, हम थीम यूज करेंगे एक्स स्टोर थीम, एक प्रोफेशनल थीम है ये ई कॉमर्स के लिए, तो वो आती है $39 की, कभी कभी $49 की भी होती है। $39 के हिसाब से मैं अगर रेट लगाऊं 3355 रुपए के आसपास होगा। प्लगइन की बात करें तो हमें एलिमेंटर प्रो की हेल्प लगेगी। एलिमेंटर प्रो का प्राइस है $59। अगर डॉलर इंटू INR में करूं, $59 का वो प्लगइन है, $59 को मैं करता हूं तो 5,077 रुपए आता है। तो यहां पास मैं लिखूंगा 5,077 रुपए। पेमेंट गेटवे हमें फ्री में मिल जाता है। अगर आपकी वेबसाइट होती है तो पेमेंट गेटवे आपको फ्री में मिल जाएगा। और अगर आप खुद से वेबसाइट बनाओगे तो ये 15,000 रुपए आप बचा सकते हो। अगर आपको खुद से नहीं बनानी है तो आपको 15,000 रुपए किसी डेवलपर को देना पड़ेगा। ठीक है, टोटल अगर मैं इसका करूं तो कितना होगा, टोटल 2500 प्लस 749 प्लस 3355 प्लस 5,077 प्लस, और यहां पास कितना है 15,000। ठीक है, ये हो गया 15,000। इक्वल टू करें तो 26,681 रुपए होता है। लेकिन यहां पास शौक मत होना, मैं आपको बहुत अच्छा एक ऑफर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आप होस्टिंगर से होस्टिंग लेते हो तो आपको होस्टिंगर से होस्टिंग मिलेगी 2500 रुपए की, जिसके अंदर आपको डोमेन नेम फ्री मिल जाएगा। ठीक है, डोमेन नेम आपको फ्री मिल जाएगा। तो डोमेन नेम को हम यहां से हटा देते हैं, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। आपको थीम फ्री मिल जाएगी, जो हम थीम यूज करेंगे वो थीम आपको फ्री मिल जाएगी, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं।
आपको प्लगइन फ्री मिल जाएगा, इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। पेमेंट गेटवे तो फ्री में मिल ही जाएगा। और यहाँ पास आपके पास दो तरीके हैं। देखो, वेबसाइट तो बनानी होगी, है ना, आप किसी डेवलपर से बनवा सकते हो या फिर खुद बनाना है तो इस वाली वीडियो को देखना। इस वाली वीडियो में डिटेल में बताया गया है कैसे आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी बनाओगे। अगर आपको नहीं बनाना सीखना है तो 15,000 रुपए आपको डेवलपर को देने पड़ेंगे। अब यहाँ पास मैं आपके लिए एक और ऑफर देता हूं, अगर आप मुझसे अपनी वेबसाइट बनवाओगे ना तो मैं आपकी वेबसाइट बिल्कुल हाफ प्राइस में बना के दूंगा। 8,000 में आपकी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना के दे दूंगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होती है मैं आपको दिखा देता हूं, 8,000 प्लस 2500, ठीक है, 10,500 रुपए आपको वेबसाइट में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप खुद से अपनी वेबसाइट बनाओगे तो मान के चलो बस 2500 रुपए आपको खर्च करनी है और आपकी वेबसाइट बनके तैयार हो जाएगी। कहां 26,000 रुपए और कहां 2500 रुपए, ठीक है, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस रोड मैप का स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं लगा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक, अब हमें करना क्या है, अब हमें अपनी ई बुक बनानी है। ई बुक बनाने के लिए सबसे पहले आपको निश डिसाइड करनी होगी कि आप किस निश के ऊपर ई बुक बनाओगे। मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया, मुझे ऐसे ई बुक आइडियाज दो जो एवरग्रीन हो और हमेशा चले। तो उसने 10-15 ई बुक के आइडियाज मुझे दिए जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 मिनट आप रुकना, ठीक है। अब आप यहाँ पास देख सकते हो चैट जीपीटी ने 10-15 ई बुक आइडियाज हमें दे दिए। अब आप इनको पढ़ना, जिस टॉपिक के ऊपर आपका इंटरेस्ट हो इस टॉपिक के ऊपर आप ई बुक बनाओगे। अब ई बुक आप कैसे बनाओगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना निश डिसाइड करना है। जैसे मुझे बॉडी बिल्डिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो मैंने सोचा मैं 60 डेज फैट लॉस चैलेंज वाली एक ई बुक बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ से इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C किया, इसको हम सिंपली कट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कट कर दिया। हम जाएंगे दोबारा पेजेस में। अगर आपके पास मैक है तो आप पेजेस के ऊपर जाओ, अगर आपके पास विंडोज है तो आप MS वर्ड के ऊपर जा सकते हो। यहाँ पास हम एक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर जाएंगे, ब्लैंक पेज लेंगे, क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने टॉपिक को हम लिखेंगे। ये रहा हमारा टॉपिक। ठीक, इसको मैं कर देता हूं नन। इसको थोड़ा सा बोल्ड करेंगे, बोल्ड करके साइज बढ़ा देते हैं। पूरी ई बुक हम रेडी करने वाले हैं। अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर। इसको यहां से कॉपी करो आप और चैट जीपीटी 4.0 ओपन कर लो। अगर आप मोबाइल से करना चाहते हो तो ये सेम स्टेप्स आप मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, अगर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हो। हम जाएंगे चैट जीपीटी पे, क्या करेंगे, इसको एक प्रॉम्प्ट देंगे। सबसे पहले डबल कॉलन लगाओ, फिर अपने टॉपिक को पेस्ट कर दो, फिर डबल कॉलन लगाओ। ठीक है, ये आप करना। अब आप इसको लिखोगे, ये मेरी ई बुक का टॉपिक है और मैं चाहता हूं तुम मुझे बताओ एक प्रोफेशनल ई बुक में कौन कौन से टॉपिक्स कवर होने चाहिए जो रीडर को फायदा पहुंचाएं। तुम मुझे सारे टॉपिक्स लिख कर दो। ठीक है, बस हमें ये प्रॉम्प्ट देना है और हम एंटर पुश कर देंगे। अब चैट जीपीटी आपको एक एक पॉइंट लिख कर दे देगा ई बुक का। ठीक है, हमें बस थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आप देख सकते हो इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, सबसे पहले लिखा है तुम्हारा सफर, क्यों ये ई बुक बनाई, पर्सनल स्टोरी और मोटिवेशन आप शुरू में दे सकते हो। अपना रीजन शेयर करो, ट्रांसफॉर्मेशन का, नॉलेज का, जो भी होगा ये सब हम पूरा ई बुक से ही लिखवाएंगे। अब हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा लिखने देते हैं। अभी ये लिख रहा है ना, इसको लिखने देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमारे सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। एक बार आप इन पॉइंट्स को पढ़ लेना। अगर आपको पॉइंट अच्छे लगते हैं तो ठीक है, अगर नहीं अच्छे लगते तो आप इससे दोबारा भी लिखवा सकते हो। मैं फिलहाल इसी पॉइंट्स का यूज करूंगा। आप क्या करोगे, यहां से इसको कॉपी कर लो। ठीक है, 60 डेज का इसने प्लान बताया है हमें। हम क्या करेंगे, Ctrl+C करते हैं इसको और अपने पेजेस के ऊपर जाएंगे, टॉपिक को हटाते हैं और पूरी ई बुक के टॉपिक्स को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये पूरी ई बुक के टॉपिक आ गया हमारे सामने। अब आप यहां पास देखना, पहला पॉइंट क्या है, तुम्हारा सफर, क्यों ये ई बुक बनाई, जिसका पहला पॉइंट है पर्सनल स्टोरी एंड मोटिवेशन। इसको आप यहां से कॉपी करो, मिनिमाइज करेंगे इसे, फिर जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, डबल कॉलन लगाएंगे, Ctrl+V करेंगे, फिर डबल कॉलन लगाएंगे और इसको लिखेंगे इस टॉपिक को अच्छे से कवर करो। ठीक है, हम डिटेल्स पूरी इससे निकलवाएंगे। आप याद रखना, आपकी ई बुक 50 से 60 पेजेस की होनी चाहिए, तब जाके वो एक अच्छी ई बुक कहलाएगी, है ना। अब देखो इसने एक स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दी है और अब हमें बस वेट करना है और जो भी ये लिखेगा इसे उठा के सिंपली हम कॉपी कर लेंगे। बस आप पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप कुछ चेंजेस वगैरह करवाना चाहते हो तो आप इससे चेंजेस भी करवा सकते हो। फिलहाल अभी मैं चेंजेस नहीं करवाऊंगा क्योंकि वीडियोज की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इसको उठाता हूं पूरा, Ctrl+C करेंगे,
पेजेस में जाएंगे और सबसे लास्ट में आ जाते हैं एक न्यू पेज में। ठीक है, ये न्यू पेज आ गया, यहां आके आप पेस्ट कर दो। पहले पॉइंट का आंसर हमें मिल गया। अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, अपना रीजन शेयर करो, ट्रांसफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा। अगर आप खुद का करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो चैट जीपीटी सब करके देगा। फिर से डबल कॉलन लगाओ, कंट्रोल वी करो, फिर डबल कॉलन लगाओ, फिर इसको लिखो, इस पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करो एज अ ह्यूमन टोन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया, एंटर पुश कर देंगे। अब आपको ये लिख कर दे देगा, बस थोड़ा सा वेट करना आप। मैं दोबारा कहूंगा, आप सब टॉपिक्स को पढ़ना, फिर उसके बाद कॉपी पेस्ट करना। मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब इसने पूरा लिखकर हमें दे दिया। हम यहां से फिर से उठाएंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहां पास इसको पेस्ट कर लेते हैं। एक और एंटर मारूंगा और इसको मैंने पेस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे करते करते आप पूरी अपनी ई बुक रेडी कर लोगे। जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, आप हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कराओ चैट जीपीटी से, उसको पढ़ो। अगर चेंजेस करवाने हो तो आप चेंजेस करवा लो, अगर नहीं करवाने, आपको सही लग रहा है तो कॉपी पेस्ट करके आप यहां पास रख लो। आप ऐसे पूरी अपनी एक ई बुक रेडी करोगे। अब जब आपका कंटेंट पूरा रेडी हो जाएगा, मतलब जो पूरे टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तो हमें इमेजेस की जरूरत होगी। कोई भी बंदा खाली टेक्स्ट वगैरह नहीं पढ़ता। मैं एग्जांपल दूं अगर आपको, अगर कोई अखबार है उसके अंदर पूरा बस टेक्स्ट लिखा है तो आप उसको नहीं पढ़ोगे। अगर इमेजेस वगैरह 4-5 लगी होंगी तो आप उसको जरूर पढ़ोगे, क्योंकि इमेजेस से ऐसा होता है रीडिंग टाइम बढ़ता है लोगों का। तो हमारी ई बुक में अभी देखो आप, पूरा टेक्स्ट ही टेक्स्ट है ना, इसके अंदर अगर इमेजेस वगैरह होती तो बहुत अच्छा होता। अब हम क्या करेंगे, कैनवा के ऊपर जाएंगे और इसको एक प्रोफेशनल ई बुक में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे पास पूरा कंटेंट रेडी है ना, ये पूरा कंटेंट मैंने लिखवा लिया चैट जीपीटी से, लेकिन आपको पूरा लिखवाना होगा। मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रहा हूं। हम जाएंगे कैनवा के ऊपर, यहां पास है मेरा कैनवा। जब आप कैनवा ओपन करोगे मोबाइल या कंप्यूटर के ऊपर तो ऐसी स्क्रीन आएगी। आप बस यहां पास लिख देना ई बुक, लिखना आप यहां पास ई बुक लिखना और जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक को लिख देना। फॉर एग्जांपल मेरा है फैट लॉस, मैं यहां पास लिख देता हूं फैट लॉस, ई बुक फैट लॉस। अब आप देखो यहां पास मुझे ई बुक के बहुत सारे पेजेस मिल गए, मतलब फ्रंट पेज मिल गया। अगर आप कोई फिजिकल बुक वगैरह पढ़ते हो तो सामने एक कवर पेज होता है ना, मान लीजिए ये एक बुक है। अब बुक के सामने एक कवर पेज होता है, तभी बंदे की क्यूरियोसिटी बढ़ती है पढ़ने के लिए। तो ये हमारा पेज ई बुक के ऊपर भी होता है, तो ई बुक में हमें एक पेज डिजाइन करना पड़ेगा। वैसे तो बने बनाए आपको कैनवा के ऊपर बहुत सारे पेजेस वगैरह मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए योगा फॉर वेट लॉस है ना, एक ये पेज है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूं और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट करूं तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, मतलब बुक का कवर ओपन हो जाएगा। आप चाहो तो इमेजेस वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाली इमेज को चेंज करना है, मान लीजिए ये योगा वाली इमेज है ना, इसे मुझे चेंज करना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, एलिमेंट के ऊपर जाओ और आप यहां पास लिखना फैट लॉस। ठीक है, फैट लॉस लिखेंगे। आपका जो भी टॉपिक हो आप वो टॉपिक लिखना। मेरा फैट लॉस टॉपिक है तो मैं फैट लॉस लिखूंगा। मान लीजिए मुझे ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पास ले जाके छोड़ दूंगा। तो आप देखो यहां पास ये वाली इमेज आ गई। अब मुझे इस लड़की को भी चेंज करना है क्योंकि ये योगा कर रही है। हमें क्या चाहिए, हमें फैट लॉस वाली इमेज चाहिए। तो आप जाओगे इमेजेस के ऊपर, यहां पर जो भी आपको इमेज अच्छी लगती है आप वो इमेज यहां पास लगा लेना। ये वाली इमेज मुझे काफी अच्छी लग रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पास ले आऊंगा। ठीक है, आप यहां पास इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहां पास डाइट वाला प्लान डाल देता हूं, जैसे यहां पास डाइट डाल दूं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। यहां पास मैं लिख दूंगा 60 डेज और यहां पास हम अपनी ई बुक का नाम लिख देंगे। ई बुक का मेरे नाम क्या था, 60 डेज फैट लॉस चैलेंज। कंट्रोल सी करेंगे और यहां पास पेस्ट कर देंगे। एक बार क्लिक करना, कंट्रोल ए करना, कंट्रोल वी कर देना। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पास आप सारे पॉइंट्स वगैरह लिख सकते हो। फैट लॉस मैं लिख देता हूँ, यहाँ पास लिख देता हूँ डाइट प्लान और यहाँ मैं लिख दूंगा वर्कआउट। ठीक है, ये तीनों चीज हमारी ई बुक में कंप्लीट होंगी, तो मैंने यहाँ पास मेंशन कर दिया। यहाँ चाहो तो आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख सकते हो या अपना भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पास अपनी साइट का नाम लिख देता हूँ siteseeko.com। कंट्रोल ए करेंगे, siteseeko.com। ठीक है, अभी इसका फॉन्ट व्हाइट है, इसे हमें ब्लैक करना होगा। पूरा सेलेक्ट करो, ये रहा कलर का ऑप्शन और इसे यहाँ पास क्लिक कर दो। ठीक है, तो हमारी साइट भी दिखने लग जाएगी। इससे क्या होगा, हमारी साइट का भी प्रमोशन होगा। तो आप एक कवर फोटो बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कंटेंट को अच्छे से क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आप क्या करोगे, ऐड पेज के ऊपर क्लिक करना। पहला वाला पेज तो हमारा रेडी है, फिर उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन वगैरह चाहिए। अब चाहो तो आप इसके बैकग्राउंड को दूसरे कलर में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पास नीला कलर ले लेता हूँ कि ब्लू कलर में अपनी ई बुक में बनाऊंगा। व्हाइट भी बनाओगे तो सही रहेगा, मैं थोड़ा सा ब्लू टाइप का लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा ब्लू टाइप का लेते हैं कलर, इतना ठीक है ये। ठीक है, ये कलर की हमारी ई बुक होगी। अब आपको यहाँ पास कंटेंट लिखना है। कहाँ पास पेजेस हैं, ये रहा पेजेस,
इसके ऊपर जाएंगे और पहले वाले पैराग्राफ को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ लाके टेक्स्ट के ऊपर जाना, ये वाले हेडिंग को चूज करना और कंट्रोल वी कर देना, तो पूरा कंटेंट यहाँ पास आ जाएगा। अभी देखो पूरी अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो इसको, इस वाले पॉइंट के ऊपर जाओ और इसको छोटा कर दो। ठीक है, इसको हमने छोटा कर दिया। अब हो क्या रहा है, पूरा टेक्स्ट टेक्स्ट दिख रहा है और बीच में है, अलाइनमेंट इसके बीच में है। अगर आपको साइड करनी है इसकी अलाइनमेंट, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पास अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है। ये हो गई लेफ्ट में अलाइनमेंट, सेंटर में अलाइनमेंट, मतलब जस्टिफाई हो गया। ये आप जस्टिफाई भी कर सकते हो, आप इसको राइट में कर सकते हो, आप इसको मिडल में कर सकते हो। फिलहाल इसे मैं मिडल में रखूंगा। अब हमें क्या करना होगा, ये हो गया पूरा कंटेंट। इसके बीच में हमें एक इमेज डालनी है, इमेज डालेंगे तो काफी अच्छा होगा। मैं चाहता हूं कुछ करना है, कुछ करना है के बाद एक इमेज होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप सिंपली इसको डुप्लीकेट करो, नीचे ले आओ इसको। ठीक है, करना है तक चाहिए ना हमें, खाली कंटेंट, इसको उठाओ यहां से, सेलेक्ट करो और ये वाले कंटेंट को हटा दो। ठीक है, हमने इसे हटा दिया। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक, अब इसके बीच में हमें इमेज चाहिए एक। हम जाएंगे एलिमेंट में और यहाँ पास कोई भी इमेज हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्राफिक वाली कोई इमेज डालना चाहते हो तो ग्राफिक वाली इमेज डाल सकते हो। अगर आपको कोई रियल इमेज डालनी है तो आप रियल इमेज भी डाल सकते हो। ई बुक के अंदर ग्राफिक वाली इमेजेस ज्यादा अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मैं डाल लेता हूं ये वाली इमेज। ठीक है, एक ये इमेज हम डाल लेते हैं और यहाँ पास एक मैन की भी कोई सी इमेज डालते हैं, लेडीज के लिए हो गया ना, कोई मेंस वाली भी डाल लेते हैं, ये हो गया। ठीक, इस तरीके से हम इमेजेस वगैरह का यूज करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, कुछ करना है तक हमारा कंटेंट था। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लाएंगे, ये रहा कुछ करना है। अब आप इसमें से करना है से ऊपर तक लेकर जाओ और इसको हटा दो। ठीक है, ये हमने हटा दिया और यहाँ पास इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अभी पूरा नहीं आ रहा है तो आप इमेजेस वगैरह को छोटा भी कर सकते हो। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से कि हमारा कंटेंट पूरा आ जाए। इस तरीके से आप अपनी ई बुक पूरी रेडी करोगे। ठीक है, हमारा एक पेज रेडी हो गया। ऐसे आप सारे पेजेस को एडिट करना और अपनी एक 50-60 पेज की ई बुक रेडी कर लेना। ठीक है, आप इस तरीके से अपनी ई बुक रेडी करोगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, आप शेयर के ऊपर जाना, यहाँ पास डाउनलोड के ऊपर जाओगे और ये वाले ड्रॉप डाउन पे जाना, तो पीडीएफ स्टैंडर्ड नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ई बुक रेडी हो जाएगी। ठीक है, जब आपकी पूरी ई बुक रेडी हो जाएगी तो फिर आपको क्या करना होगा, सेल्स चाहिए। सेल्स कैसे मिलेगी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, मैं दोबारा आपको समझा देता हूं। सबसे पहले जीरो इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते उनके लिए क्या है, आप क्या करोगे, चैट जीपीटी के ऊपर जाओगे, अपने टॉपिक को लिखोगे, मतलब जो भी आपके ई बुक का टॉपिक है आप उसको लिखोगे और उससे बोलना चैट जीपीटी से, मुझे मेरी ई बुक के हिसाब से 30 रील के कंटेंट आइडियाज दे दो। वो आपको कंटेंट का आइडिया दे देगा। फिर आपको क्या करना होगा, उसके ऊपर वीडियोस बनानी है। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से पैसा कमाना चाहते हो, बिना पैसा लगाए पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा 1-2 महीने का। एक दिन में आप कमाई नहीं कर सकते, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ठीक है, तो आप 30 कंटेंट आइडियाज निकालना, अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करना, एडिटिंग सॉफ्टवेयर से उसको एडिट कर लेना। जब आपकी वीडियोस वगैरह रेडी हो जाएंगी तो आपको इंस्टाग्राम के ऊपर रोज एक रील अपलोड करनी है और वही सेम रील आपको फेसबुक के ऊपर भी अपलोड करनी है और वही सेम रील आपको यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करनी है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूं सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके एक महीने के अंदर 1-1000 व्यूज आने लगे, है ना, 1-1000 आपके व्यूज आ रहे हैं तीनों प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो 3000 व्यूज होते हैं एक दिन के। ठीक है, अगर इंटू कर दूं 30 से तो टोटल कितने हो गए, 90,000 व्यूज हो गए। अब ऐसा नहीं है कि 90,000 में से हमें कोई सेल ना आए। 90,000 में से अगर मैं मान के चलूं आपकी सेल आती है 200 इंटू 99 भी कर देता हूं मैं, तो 19,800 रुपए आप कमा सकते हो विदाउट इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो मैंने पूरा प्लान बता ही दिया है कि आप कितना पैसा कमाओगे, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह लगेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो अभी आप स्क्रीनशॉट लेके इसको सेव कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट भी कर देना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।